जय हिंद दोस्तों। पहले चरण के मतदान समाप्त होने के बाद कैसे बिहार में सीआरपीएफ जो गार्ड थी, होम गार्ड थी, वो कैसे अपनी धाराएं तोड़ी है, कैसे संविधान को तोड़े हैं। जिस तरह से लगातार सवाल के घेरे में सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको बता दूं 19 अप्रैल को हुई पहली चरण के मतदान, जहां पे बिहार में 3 सीटों पर चुनाव लड़ी गई थी, जिसमें गाया की प्रमुख दावेदार मानी जा रही थी, जहां पर उनकी अलग से एक रहे पहचान। आपको बता दूं वहां पर 11,500 से अधिक सेनाकर्मी आए थे, सुरक्षाकर्मी आए थे, जवान आए थे। वो सीआरपीएफ के जवान थे, वो पुलिसकर्मी थे, वो होमगार्ड थे। ये चारों थे। इनके बाद में कैसे उन्होंने तोड़ा उस नियम को, कैसे उस नियम को अपने अनुकूलित किया, ये आपको सब कुछ बता देता हूँ। 19 अप्रैल को हुई पहले चरण के मतदान में आपको जैसे पता होगा कि 19 अप्रैल को हुई पहले चरण के मतदान, जिसमें बिहार में 3 सीटों पर चुनाव थी वो संपन्न हो गई। और उसके बाद जैसे ही मतदान खत्म हुई, मतदान जब सुबह 7 बजे से शुरू हुई और शाम के 6 बजे तकरीबन 6 बजे तक मतदान हुई। उसके बाद सुरक्षाकर्मी थे उनकी होड़ लगी। जो लोग जहाँ थे, जिनको जो कुछ मिल रहा था, वो लोग वैसे ही निकल रहे थे। ना तो उन्होंने पुलिस परमिशन ली, ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आदेश का पालन किया उन्होंने। उसके बाद जहाँ पर रेलवे की ट्रैक थी, वहाँ पे वो लोग चले गए और उन्होंने रेलवे की धारा होती है, अनुच्छेद होती है, उसको तोड़ने के नियम को तोड़े। आपको सब कुछ बता दूँ कि नियम तोड़ने का पश्चात था, उन्होंने बताया कि उनको जल्दबाजी में जाना था, वो अपने अपने घर लौटना चाह रहे थे, अपनी ड्यूटी को देख रेख में, यही कुछ था मामला। लेकिन उसके बाद में क्या था, तो गया पुलिस के इंस्पेक्टर थे, वो इस पर कड़े एक्शन लिए। उन्होंने कहा कि यातायात जो लोग कर रहे हैं, जो लोग लगातार सफ़र करते हैं, उनके साथ में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही। तो उन्होंने पुलिस अधीक्षक को वहाँ पे गया रेलवे स्टेशन पर पहुँचे, तो उन्होंने इस बात को जायज़ा किया और उन्होंने फुटेज को खंगाल रहे हैं कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह के कदम उठाए हैं, उनके ऊपर में कड़े एक्शन लिया जा सकता है। तो इससे साफ तौर पे जाहिर हो रही कि सरकार की लापरवाही है, सरकार की अनदेखी है कि इस तरह की चीज़ को लगातार आप बढ़ावा दे रहे हैं, यानी सरकार उसे देख करके नज़रअंदाज करती है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की अनुकूलित होती है कि सरकार उसे उस तरह की प्रोवाइड नहीं करवाते हैं चीज़ें, वो चाहे गाड़ियाँ हों या बसें हो, या फिर वो जो चीज़ उनको चाहिए थी वो लोग प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, या फिर उन तक वो चीज़ नहीं पहुँचती है कि वो लोग साधन से वहाँ तक पहुँचे। ऐसा ही कुछ मामला है बिहार की गया जिला में लगातार अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। और उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ों पर अगर हम थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही नुकसानदेह होती है। अगर आप वो जहाँ पर टिकटें थी 10, 50, 100 रुपये की, वहाँ पर ये लोग मुफ्त में चढ़ने की कोशिश की और लगातार जवान पकड़े जाते थे और उन्होंने लगातार मुँह थोड़ी करने लगी। इस पर सरकार के साथ में पुलिस अधीक्षक थी, रेलवे पुलिस थी, रेलवे की कमेटी होती है, उन्होंने इस पर जायज़ा लेते हुए सभी अपराधियों पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। उन्होंने कहा कि 10,000 से अधिक जो लोग जवान आए थे उनकी सब कुछ आइडेंटिफाई करी जाएगी और उसके बाद उन पर कड़ी एक्शन लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आदेश का ना पालन करना उनके लिए कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती हुई है और छोटी सी गलती को उनको कहीं ना कहीं भुगतान करना पड़ेगा।